अस्सलाम वालेकुम। चरिंद और परिंद के एक नए एपिसोड के साथ क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हैं, खैरियत से ठीक ठाक हैं। सर्दी शदीद है, सब परिंदों को उनको बड़ा ढाँक के हर चीज़ रखी हुई है। पर नीडों को मिली को अंदर ज़्यादातर रात में तो बंद ही कर देते हैं कि भाई वहाँ खुले में नहीं रहें। मुर्गे मुर्गियाँ सबको बड़ा एहतियात किया हुआ है, लेकिन जो है सर्दी बहुत शदीद है। फिर भी आप सब लोग कैसे हैं, क्या हाल चाल हैं, सब कैसे हैं, खैरियत से हैं। अपनी दुआओं में हम सबको भी याद रखें। मैं ज़रा पर देखूं क्या हो रहा है और किस तरह से ज़रा उनको दाना पानी दिया जाए, देखते हैं ज़रा। सुबह तो मैं आके सबको दाना पानी दे के हर चीज़ करके फिर गया हूँ। अभी फिर आया हूँ शाम में, थोड़ा सा ज़ाहिर ठंडक अच्छी खासी है इस वक्त भी, तो भाई परिंदों को और मिली को और नीडों को वापस अपनी अपनी जगहों पे इनको रखा, क्योंकि मिली और उनको देखा अपने किचन में सबको बंद करते हैं। इनको परिंदों को भी ऐसी होता है, ज़रा कवर ववर कर देते हैं सर्दी की वजह से। लेकिन सर्दी तेज़ है तो डर ही लग रहा है। अल्लाह पाक बस बेहतर करे। सुबह मैं आया था, सबको खाना पानी दिया है कि अभी अब आया हूँ, तो अब दोबारा से आके ज़रा सा चीज़ें देखता हूँ क्या है, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये ठीक ठाक है। ये कैसे हुआ ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये चकोर के साथ क्या हुआ है, अल्लाह माफ़ करे। ये अभी तो सही था, थोड़ी देर पहले मैं इनको खाना डाल के गया हूँ। उसने खाना देखे अभी भी भरा पड़ा है इसका खाना, अभी डाल के गया हूँ सब इसको। ये मर कैसे गया, अल्लाह अकबर। ये तो बड़ा ख़तरनाक बात हो गई। ये तो बड़ी ख़तरनाक बात हो गई। ये तो बड़ी ख़तरनाक बात हो गई। ये अभी मैं थोड़ी देर पहले आया हूँ, मैंने अभी फिर दाना वाना इनको दे के सब करके पानी वाला चेक किया, सब कुछ करके अभी गया हूँ। और अभी मैं आया हूँ तो देखा वो तो मरा पड़ा है इस वक्त। ऐसा क्या कैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए इतना एहतियात हर चीज़ की कर रहा हूँ, फिर भी सर्दी है इसकी वजह से। अब ऐसे पता नहीं क्यों बीमार था, लेकिन बीमार भी नहीं था, सब कुछ सही था। अक्सर ये होता है मैं इन लोगों को पैनाडोल वगैरह उनके खाने में पानी में डाल देता हूँ, ताकि पैनाडोल का सिरप थोड़ा सा पी लें तो तबीयत सही हो जाती है इनकी। लेकिन ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है हुआ क्या है। क्या करूँ अब, मुझे तो ये निकालते हैं बाहर इनको ज़रा सा, अल्लाह खैर करे। ये एक बड़ी सैड न्यूज़ हुई है इस वक्त मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद बड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। परिंदे ख़ास तौर पे अगर परिंदे या किसी को तबीयत ख़राब होती है और कोई मर जाए, ये तो बहुत ही कम होता है। मेरे पास कोई परिंदे मरे, अल्लाह पाक का करम है, लंबे चलते हैं बड़े। और जो गए हैं वो उड़ उड़ा के ही गए हैं, ज़्यादातर ऐसे गए कि खुल गए तो उड़ गए, लेकिन कभी कोई मरता नहीं है, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन जो है ये मुझे बड़ा हो रहा है कि चकोर हमारा जो है अच्छा खासा था, अच्छा खासा चल रहा था, ये क्या हुआ है अचानक से एकदम से कैसे मर गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं इस वक्त। अजीब सी हो रही है तबीयत देख के ना कि ये चकोर के साथ क्या हुआ है। खैर अब उसको निकालते हैं ज़रा सा, उसको कहते हैं खान से निकाल के उसको दफनाया जाके उसको करें, और बाकियों का फिर अब देखते हैं क्या होता है, अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। नवाज़ भी आए हैं। नवाज़ ये कब देखा तुमने? अभी मैं अभी आया था तो यहाँ पर मुझे देखा तो चकोर मरा हुआ था, तो मैंने बताया भाई को, तो भाई आए अभी देख रहे हैं, तो अभी मर गया है चकोर। ये नवाज़ भी अभी मुझे बताए थे कि अभी भाई देखिए चल के ऊपर चकोर को। मैं वही आया तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। नवाज़ भी कह रहा है मैं थोड़ी देर पहले भी देख के गया हूँ, सही था बिल्कुल। अचानक से क्या हो गया कि कैसे एकदम मरा है क्या है, तो बस अल्लाह बेहतर जानता है क्या है मसला। कहीं चोट वोट तो नहीं लगी कुछ? है वो तो गायब होनी चाहिए। हाँ, कहीं चोट वोट भी नहीं लगी हुई यार। तबीयत भी सही थी इसकी, तो कोई वैसी वो नहीं था। ये एक जो है अफसोसनाक खबर है, ज़ाहिर है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी होगी डेफिनेटली, कि जो है ये कैसे अचानक से हुआ। मैं खुद हैरान हो रहा हूँ कि क्योंकि अभी सही था। खैर अल्लाह की मर्ज़ी यार, काम में अल्लाह की मसलियत है जो हुआ है। देखते हैं क्या हुआ है। इसके ऊपर मैंने ब्लॉक रख दिया है इनकी रस्सी में।
कौन सा गिलास? ब्लैक ब्लैक, अच्छा, जैसे उनकी जो पिंजरा है वो है। इनको जो है अभी अंदर बंद किया जा रहा है क्योंकि मगरिब हो गई है, शाम हो रही है, मौसम सर्दी हो रही है खूब तेज़। तो अभी जो है सबको बंद किया है। और इसके अलावा पकड़ना इसको ज़रा, वो सामने आप देख रहे हैं कि परिंदे जो है वो भी वहाँ पे हमने रख दिए ताकि परिंदे थोड़े से उनको भी गर्माहट मिले। बंद कर दो। इस वाले परिंदे जो मुर्गियाँ हैं इनको ढाँक दिया है भाई थोड़ा सा, क्योंकि सर्दी आज बहुत तेज़ है। और इनके लिए क्या किया जाए अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि इनको मुर्गियों को और इनको तोतों को क्या करें। यहाँ पे कोई चादर ला के डाल दें, है ना। इस वक्त जो है सारी चीज़ें जो है अंदर बंद कर दी हैं क्योंकि सर्दी बहुत तेज़ हो गई है। इस वक्त भी अच्छी खासी सर्दी हो रही है और इसलिए मैंने कहा सारी जो है जितने भी परिंदे हैं सब अंदर बंद कर दिए जाएं ताकि उनको जो है थोड़ी सी गर्माहट मिले। अब तोतों को और मुर्गियों को हल्की हल्की चादरों से इसको ढक देते हैं ताकि जो है थोड़ा सा इनको गर्माई अंदर मिले। और ईंटें रख देंगे थोड़ी सी, कि ईंटें जो पड़ी हैं ना, ये ईंटें जो है ये उनके ऊपर रख दिया जाए, थोड़ी सी उनको गर्माहट थोड़ी सी मिले। थोड़ा सा उसको कवर किया गया। चादर बड़ी है तो ये चादर इधर बिछा दो इस साइड पे, और यहाँ के लिए कुछ और छोटा रख देते हैं। ये दोनों को तो हमने ऐसे ही कवर कर दिया ताकि थोड़ी सर्दी वो वाला जो है थोड़ा सा उसको देखते हैं, इसको रखना पड़ेगा अभी वहाँ पे। इस वक्त सर्दी जो है मुझे खुद अच्छी खासी लग रही है, तो ज़ाहिर परिंदों को भी लग रही होगी। यही वजह थी कि शायद आज चकोर जो है हमारा इतना पुराना था, ये चकोर हमारा एक तो उड़ गया था और दूसरा ये अरसे से हाँ। तो ये माशाल्लाह थोड़ी देर पहले मैं दोपहर में भी आया हूँ, सुबह भी उसको खाना दे के गया हूँ, बिल्कुल सही था। दोपहर में आया हूँ वो दिया मैं कल 3, साढ़े 3, 4 बजे जब मैं आया हूँ तब भी वो माशाल्लाह सही था, बिल्कुल खाना डाला है मैंने, दवा डाली सब कुछ, तो वो माशाल्लाह सही था, कुछ भी नहीं था। लेकिन अभी जब मैं आया हूँ थोड़ी देर बाद तो अचानक से वो मरा पड़ा है और बिल्कुल ही अकड़ गया था अजीब सा। जी नवाज़ साहब जो है ये मुर्गे दोनों निकाल के जो है ये अंदर रखना चाह रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ बहुत सर्दी है तो अंदर जाएँ, ये बड़े हो गए हैं अब। खोलूं? एक को पकड़ने के चक्कर में दूसरा निकल के भाग गया, अब उसको पकड़ा जाए। अब दोनों जो है जो मुर्गे यहाँ पे थे अलग छोटे वाले, वो हमने ये पिंजरा खाली करके उसके ऊपर रख दिया। और अभी ये वाला एक पर्दा रह गया, बस ये हल्का सा पर्दा और है कोई। अब ये माशाल्लाह सेट हो गया है, सब ढांक दिया गया है अभी फ़िलहाल तो। और अंदर से बकरों के कुछ तोड़ने पड़ने की आवाज़ें आ रही हैं। इंशाल्लाह ताला कुछ बेहतरी है, सर्दी थोड़ी शायद कम लगे इन लोगों को। आज की एक छोटी सी बात अर्ज़ करता हूँ। हज़रत अली का एक जगह इरशाद है कि तुम्हारी एक जो गाली देते हैं किसी को, तुम्हारी एक गाली चाहे वो मजाक में हो या गुस्से में हो, तुम्हारी कब्र में एक ऐसा बिच्छू पैदा करता है कि जिसके एक दफ़ा डसने से इंसान जो है 70 हाथ ज़मीन के अंदर गड़ जाता है जाके। तो यानी सिर्फ ये एक दफ़ा गाली देने से कितना बड़ा अज़ाब है ये। तो अल्लाह पाक बचाए हम सबको इन सब चीज़ों से, गालिम गलोच से, चीज़ों से। और कोशिश की जाए कि अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, लोगों के साथ अच्छा रवैया इस्तेमाल करें। गाली ये सब गालम गलोच बुरी बात ये सब मजाक में भी गालियां नहीं दें किसी को। तो आप सबसे इल्तिजा है कि मेरी कि भाई अपने आप को जो है इतना वो रखें कि किसी को मजाक में भी गालियाँ नहीं, क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा है कि आपस में लड़के जो हैं मजाक में भी गालियाँ दे रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि गाली अगर अपने मुंह से ना निकालें ताकि अल्लाह पाक जो है हम सबको रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। और बस यही एक छोटी सी मेरी बात थी, क्योंकि ये आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि आपस में मोहब्बत से भी बात कर रहे होते हैं दोस्त या लड़के लड़कियां। तो बास लड़कों को तो मैंने देखा है कि वो बाकायदा गाली से ही बात स्टार्ट करते हैं, कि वो अजीब अजीब सी गालियाँ दे के फिर बात स्टार्ट करते हैं। तो ये एक उनके लिए छोटा सा मैसेज है
कि खुदारा अपने ऊपर रहम करें, अपने ऊपर अपनी क़ब्रों पे रहम करें, कुछ ऐसे अमाल करें जिससे अल्लाह ताला बरकतें रहमतें दे, क्योंकि ये गाली बहुत बुरी चीज़ है। और इसका अंजाम और इसका जो सज़ा है वो आपको मैंने बता दिया कि हज़रत अली ने जो एक छोटा सा बताया कि इस तरह से सज़ा इसकी मिलेगी कि इंसान जो है एक ऐसा बिच्छू होगा जो कब्र में आएगा एक गाली के बदले, कि चाहे वो मजाक हो चाहे वो गुस्से में हो, कि वो एक गाली के बदले में ऐसा बिच्छू काटेगा कि जब वो काटेगा ज़मीन के अंदर 70 हाथ अंदर चला जाएगा वो। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये एक हैबतनाक बात है। कोशिश किया जाए कि अल्लाह ताला हम सबको अपने गुनाहों से जो है तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। जहाज़ भी अभी जा रहे हैं भाई, उनको भी अभी जाना है, थोड़ा सा शोर हो रहा है इसीलिए। तो कोशिश करें कि जो है हमें इन बुराइयों से, इन सब चीज़ों से अल्लाह ताला हमें बचाए, अल्लाह की इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, कोशिश करें आजकल का माहौल जो है उसको और बेहतर करें, अपने गुनाह कम से कम करें और सवाब हासिल करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, चरिंद व परिंद को, और हम सबको जितने मेरे घर में हैं सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मैं फिर हाज़िर होऊंगा आपको, और इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो से हम फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।